वाराणसी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार केजरीवाल को कौमी एकता दल के समर्थन को आपके अंदर मतभेद दिख रहा है। जहां खुद केजरीवाल मोदी को हराने के लिए सभी से समर्थन मांग रहे हैं, वहीं पार्टी के नेता कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी का समर्थन लेने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। न्यूज 24 संवाददाता अशोक तिवारी से खास बातचीत में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उनकी पार्टी मुख्तार अंसारी से समर्थन नहीं लेगी। सिसोदिया से पहले आशुतोष भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं और अब सिसोदिया ने कहा है कि मुख्तार अंसारी से वो किसी तरह का कोई समर्थन नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। जबकि आपको बता दें कि अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वाराणसी में जीत के लिए वो सभी का समर्थन चाहते हैं, उनको किसी से परहेज नहीं है। लेकिन अब इसी समर्थन को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर मतभेद भी खुलकर सामने आ गए हैं। मनीष सिसोदिया और आशुतोष कह रहे हैं कि वो कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी से समर्थन नहीं लेंगे। हमारे संवाददाता अशोक तिवारी ने खास बातचीत की मनीष सिसोदिया से। क्या कुछ कहा है मनीष ने, सुनिए। बनारस की चुनावी लड़ाई दिन पर दिन दिलचस्प होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लगातार यहां पर कैंप कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों लोग मौजूद हैं। मनीष जी, आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मुख्तार अंसारी की पार्टी से समर्थन लेने या देने जाने की बातचीत हो रही है आपस में। कितना सच है इसमें? देखिए, किस पार्टी के नेता यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे, किस पार्टी से कौन लड़ रहा है, ये वो पार्टियों का अपना मसला है। वो चुनाव लड़े हैं नहीं लड़े हैं, हमारा काम है यहाँ हमारा ये कहना है देश में कि इस वक्त देश ऐसी राजनीति के दौर से गुजर रहा है जहाँ एक तरफ राहुल गांधी की राजनीति है जो अपराध, भ्रष्टाचार, वंशवाद, किसानों की जमीन छीनना, इन तमाम चीजों में लगी हुई है। उसी को गति देने के लिए मोदी जी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम भी ऐसी राजनीति कर रहे हैं, हम इससे बेहतर कर पा रहे हैं। वहाँ पे इन्हीं सारी चीजों को गुजरात में उन्होंने मॉडल दिया है। वही सारी चीजें जो राहुल गांधी कर रहे हैं वही गुजरात में वो सब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम देश में ऐसा करना चाहते हैं, तो हम दोनों को हराना चाहते हैं और हम दोनों को हराने के लिए निकल पड़े। अमेठी में कुमार विश्वास राहुल गांधी को हरा रहे हैं और यहाँ अरविंद केजरीवाल मोदी जी को हरा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल से आप लोग समर्थन मांग रहे हैं? नहीं, हमारी किसी से कोई बात नहीं। समर्थन लेंगे? नहीं, हमारी कोई बात ही नहीं हो रही, तो समर्थन लेंगे देने का सवाल ही नहीं है। नहीं, अगर आने वाले दिनों में उनकी तरफ से बात करें, आप देखिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बनारस का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ने जा रहे हैं आप लोग? बनारस का चुनाव, मुझे लगता है बनारस का चुनाव एक बहुत बड़ी क्रांति है। ये आने वाले समय में इतिहास में बनारस क्रांति के रूप में याद रखा जाएगा, क्योंकि बनारस के लोगों ने हमेशा क्रांति को समर्थन किया है। वो अंग्रेजों के समय में भी हो तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आजाद हिंदुस्तान में भी उन्होंने तमाम तरह के बेईमानों के खिलाफ बड़े बड़े नेता दिए हैं और बनारस एक तरह से मुखर रहा है हमेशा, और इस बार भी बनारस मुखर रहेगा इस बेईमानी की राजनीति को, अपराध की राजनीति को हराने के लिए। तो ये मनीष सिसोदिया है जिनका ये कहना है कि वाराणसी की जो चुनाव है वो आने वाले दिनों में और दिलचस्प होगा और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है वो दिन पर दिन यहां पर लीड लेगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि पार्टी के संगठन और जनाधार को देखते हुए क्या अरविंद केजरीवाल यहां बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र ठाकुर के साथ अशोक तिवारी, वाराणसी, न्यूज 24। और इस वक्त अशोक तिवारी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। अशोक, लगता है कि पार्टी के अंदर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मतभेद है कि क्या मुख्तार अंसारी से समर्थन लिया जाए या फिर नहीं? देखिए, बिल्कुल यही सवाल आज हम लोगों ने आम आदमी पार्टी के जो नेता है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह उनके सामने रखा था। तो उन्होंने भी यही कहा था कि कौमी एकता दल के तमाम सारे नेताओं से जो बातचीत की बात आम आदमी पार्टी से कही जा रही है वो पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि ना अभी तक कौमी एकता दल के किसी नेता से हमारी कोई बातचीत हुई है, ना ही समर्थन को लेने और देने को लेकर कोई तयतोड़ किया गया है। तो सवाल वही है कि आम आदमी पार्टी मुख्तार अंसारी से समर्थन करेगी या नहीं करेगी आने वाले दिनों में। फिलहाल उस सवाल पर विराम लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस बात को बेहतर तरीके से जानती है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त राजनीति की बात करती है और मुख्तार अंसारी जिन पर तमाम तरह के बड़े चार्जेस हैं, ऐसे आदमी की पार्टी से समर्थन लेने पर अशोक, हालांकि मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी को हमें समर्थन देना चाहिए, सभी के समर्थन की जरूरत है। सभी का मतलब क्या कह रहे हैं वो? देखिए, सभी का मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अरविंद केजरीवाल नामबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं बनारस में, चाहे जहां पर भी, वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग चुनावी मैदान में है वो एक मंच पर आए। इसके अलावा जहां तक ये कौमी एकता दल की बात कही जा रही थी, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई थी कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और अगर कौमी एकता दल समर्थन देता है, जैसा कि बीते दिनों अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है, तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस बात का पूरी तरह से खंडन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कौमी एकता दल की तरफ से, जैसे पिछले दिनों बात कही गई थी कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव भेजा और ये कहा है कि साझा मंच पर आकर या तो मुख्तार अंसारी का समर्थन करें या फिर किसी एक ऐसे आदमी के ऊपर आम सहमति बनाई जाए जो नरेंद्र मोदी को कड़ी चुनौती